हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8.3 को सॉल्व करेंगे। खूब बढ़िया ढंग से, जितना सबसे आसान तरीका हो सकता है उससे आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग खाली ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और हो सके तो एक कॉपी और एक कलम लेकर के अवश्य बैठिएगा। जो समझ में ना आवे वो नोट कर लीजिएगा और उसमें जो है फिर से उसको प्रयास कीजिएगा आप नई से, और फिर से मेरा वीडियो घुमा करके देखिएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा वो चीजें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 8.3 का पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। लेकिन इस सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज समझा देंगे कि 8.3 एक फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है। वो फॉर्मूला जो है आपको 6 किस्म का फॉर्मूला आएगा, वो आप पहले कर लीजिएगा, तभी आप लोग 8.3 समझ में आ पाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये साइन थीटा, एक नंबर का फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो उसके जगह पर, इतना जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा अकेला रहे तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इस चीज देखिएगा, जब ए को याद हो गया तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। जहां पर साइन की जगह अगर कोस हुआ तो कोस लिख देते हैं, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टोटल 8.3 यही 6 गो फॉर्मूला पर ही आपका डिपेंडेंट है। 6 गो फॉर्मूला आप अगर क्लियर कर लिए तो 8.3 का कोई भी हिसाब अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। तीसरा नंबर का फॉर्मूला देखिए, अभी 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है कोट, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार जब ए को याद, 3 नंबर का याद हो गया तो आपको खाली ये बैठा दीजिएगा, कोट, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब दो गो तो आपका 4 गो तो हो गया, खाली आप ये और ये 2 गो याद करिएगा, 2 गो स्वतः ही आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। पांचवा क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार एक को याद करते दूसरा अपने आप ही आपका दिमाग में बैठ जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यही 6 फॉर्मूला आपका टोटल 8.3 आप लोगों को खूब बढ़िया ढंग से समझा सकता है। और ये फॉर्मूला आपके पास में रहेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस 6 फॉर्मूला को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। साइन 80 डिग्री, साइन 18 डिग्री है ना, साइन 18 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग है साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटा दें कि 18 बच जाए, 90 में से कितना घटा दें कि 18 बच जाए। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आंसर आता है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है, और ये बट्टा में रहेगा तो इसका आंसर हमेशा एक ही होगा। ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं, एगो को तोड़ते हैं और एगो को छोड़ देते हैं। ठीक है, एगो को हम लोग साइन को तोड़ रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको जैसे तैसे लिख देंगे। तो साइन 18 डिग्री हमको चाहिए, तो साइन 90 में से कितना घटा दे कि 18 बचे, तो बच्चों कितना होगा, वो 72 डिग्री होगा। कितना होगा, 72 डिग्री होगा। इसको जो यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को लिखे थे वो हटा देते हैं। अब देखिए बटा, इसको छोड़ देते हैं, ये क्या है, कोस 72 डिग्री। अभी हम लोग क्या फॉर्मूला समझाए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो थीटा है ना, थीटा किसको कहते हैं, कोण को, चाहे ए रहे या थीटा रहे वो क्या होता है, कोण होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन के जगह पर कोस, कोस और थीटा क्या है, थीटा आपका 72 डिग्री है, बटा ये आपका कोस 72 डिग्री। देखिए दोनों तो सेम आ गया। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, कितना आएगा आंसर, एक। हम अभी क्या बताए थे आप लोगों को कि अगर दोनों का अगर एंगल जोड़ा जाए
और 90 डिग्री हो जाए तो, और बट्टा में वो रहे, भागा में रहे, तो उसका आंसर हमेशा एक ही होगा। देखिए एक आंसर आ गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। फिर वही काम करेंगे, एगो को छोड़ देंगे, एगो को तोड़ देंगे। तो ऊपर वाला को ही तोड़ते हैं। 10 कितना घटा दें कि 90 से कितना घटा दें कि 26 बचेगा? 90 से कितना घटा दें कि 26 बचेगा? तो बच्चों 90 से अगर 64 घटा देते हैं तो ये 26 ही बचेगा। बटा ये क्या है? कोट 64 डिग्री। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा आपका तो थीटा है, ये कोण है। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? जरा पीछे जाकर फिर से आप लोग को हम दिखा देते हैं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कोट थीटा होता है ना। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो थीटा तो आपका जो है सो ही बैठेगा। देखिए थीटा कितना? थीटा आपका 64 डिग्री है। इसके जगह पर लिख सकते हैं कोट 64 डिग्री बटा ये भी देखिए कोट 64 डिग्री। सेम आ गया फिर है। फिर हम लोग आराम से इसको काट करके आंसर कितना डाल देंगे? एक। एक सही मर रहा है, एक। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको टोटल का टोटल नंबर मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न ये आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। देखिए दोनों को जोड़िए, 90 पुर जाएगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 पुर जाए और बट्टा में रहे तो एक आएगा उसका आंसर, अभी हम समझाए थे आप लोगों को। लेकिन अगर घटाव में रहेगा तो उसका आंसर 0 होना चाहिए। क्या होगा उसका आंसर? 0। देखिए अब एगो को तोड़ते हैं, एगो को छोड़ देते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसी को तोड़ देते हैं। लिख दीजिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन को तोड़िए। 90 में से कितना घटेगा कि 42 बचेगा? तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 ही बचेगा। घटा के देख लीजिएगा आप लोग। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा कितना है? 48 डिग्री। देखिए कोस 48 डिग्री में से कोस 48 डिग्री घटाएं, कितना बचेगा? 0 बचेगा। कल से बच्चे हम लोग ऑनलाइन भी आने का प्रयास कर रहे हैं। समय 8:05 से। तो आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। कल 8:05 में हम लोग 8.4 शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, और ऑनलाइन ही उसको प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो खत्म हो जाए, और प्रतिदिन ऑनलाइन आने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। कोसेक 31 डिग्री माइनस, देखिए फिर से सेम क्वेश्चन वही है। फिर से हम लोगों को कुछ बड़ा करना नहीं है, एक ठोको तोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 से कितना घटा दें कि 59 बचे? 90 से अगर हम लोग 31 घटा देते हैं तो कितना? 59 ही बचता है। ठीक है, अब देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा 31 डिग्री है, 31 डिग्री। थीटा तो कौन होता है ना। देखिए दोनों तो सेम आ गया है, बराबर दे करके आंसर 0 लिख करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। एक में 4 प्रश्न था, चारों मैंने सॉल्व कर दिया है। आशा है कि समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है 10 48 डिग्री इंटू, कुछ नहीं तो गुना है, कुछ नहीं है तो आपका गुना है। ठीक है, बराबर 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका इसका युग्म बनाते हैं। पहले इसका युग्म कौन है? 48 में कितना जोड़ा जाए
कि 90 हो जाए। इसका जोड़ा कौन है पहले ये देखिएगा। इसका जोड़ा होगा 42 डिग्री। देखिए 48 और 42 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। वैसे ही 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। तो सबसे पहले 10 48 डिग्री या 10 42 डिग्री में लेते हैं। तो 10 48 डिग्री इंटू, इसको तोड़ देंगे हम लोग हैं 10 42 डिग्री को तोड़ते हैं कितना में 90 में से कितना घटा दें कि 42 बचेगा तो 48 डिग्री। इसको तोड़ दिया। जितना शॉर्ट में बनाने का प्रयास करते हैं, जितना शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए उतना ही शॉर्ट में हम लोग इसको हल करेंगे। अब इसको देखिए, इसको इसके साथ में रखते हैं क्योंकि ये दोनों जोड़ने पर 90 पुर रहा है। गुना है, डॉट है तो गुना ही है। इसको छोड़ देते हैं, 23 डिग्री लिखते हैं। इसको तोड़ेंगे इंटू 10 90 में से कितना घटा दे कि 67 बचेगा। तो 90 में से 23 घटाने पर हमारा 67 बच रहा है। देखिए आराम से हिसाब इजी हो गया। ये है 10 48 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है पहले ये बताइए। वही 6 फॉर्मूला में से है ना। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 48 डिग्री इंटू ये ले लेते हैं 10 23 डिग्री इंटू वही प्रक्रिया से भी होगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट 23 डिग्री। ठीक है। टेन थीटा एक फॉर्मूला और होता है इसमें, आप लोगों को पहले बताया गया है। जो नहीं देखेंगे वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सारे फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी से ये दोनों टूट जाएगा आराम से। 1 गुना 1 और 1 ही आंसर होगा। ठीक है। इसको खाली हम आप लोग समझाने के लिए फॉर्मूला लिखे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं 10 48 डिग्री इंटू कोट 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। थीटा तो दोनों बराबर है और 10 इंटू कोट है तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 डॉट यानी गुना है। ये भी देखिए 10 23 डिग्री इंटू कोट 23 थीटा बराबर है दोनों का है। 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1 आंसर। ठीक है। तो 2 का 1 सॉल्व हो चुका है। सिद्ध करना था ना, एक इधर बराबर दिया गया नहीं कि सिद्ध करना था। जब सिद्ध करना था तो देखिए एक तो आ भी गया है तो, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या करना था हम लोगों को LHS लेना था। हम इस एक पर ध्यान नहीं देते, हमको लगा कि जो है इसको हल करना है तो हल कर दिए। एक आया। अब बराबर के देखिए इस तरफ 1 है तो ये क्या आ गया RHS आपका आ गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या RHS। अब यहाँ पर क्या आंसर नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ प्रूव्ड लिखाएगा। ठीक। अगला हिसाब देखते हैं हम लोग है। अगला है कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये भी हम लोगों को सिद्ध ही करना है। ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे LHS लेते हैं। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। 0 अपने आप ही आएगा। ठीक है। अब एक ठो को तोड़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसी को तोड़ देते हैं। दोनों तोड़ देते हैं। अगर एगो के इसको तोड़ेंगे तो एगो इधर भी तोड़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि एक तरफ का दोनों तोड़ देते हैं। चाहे इसको इन दोनों को तोड़ देते हैं या इन दोनों को तोड़ देते हैं। चलिए इसी दोनों तोड़ देते हैं। कोस 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 38 बचेगा तो 52 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाते हैं तो 38 बचेगा इंटू इसमें भी वही काम करते हैं। कोस 90 में से कितना घटाएं कि 52 बचेगा तो 38 डिग्री। अगर 90 में से 38 घटा देते हैं तो 52 हमारा बचेगा तो 38 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। इसको छोड़ देते हैं इस तरफ वाला को। इस तरफ वाला को जब इस तरफ का दोनों तोड़ दिए हैं तो इस तरफ में से एक को नहीं तोड़ेगा, सेम बैठा दिया जाएगा। देते हैं साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है।
साइन 52 डिग्री इंटू, अब कोस 90 डिग्री माइनस, ये भी हो जाएगा साइन 38 डिग्री, क्योंकि थीटा तो आपका 38 डिग्री है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए गुना में तो एक ही चीज है, दोनों आराम से दोनों घट जा करके कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0। यहां लिखना होगा आप लोगों को RHS, और उसके बाद भी लिखना होगा प्रूव्ड, तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, न्यून कोण कौन सा है, 2a है, तो यही 90 में से घटेगा। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो और 0 से अधिक हो, उसी तो न्यून कोण कहा जाता है। तो 90 डिग्री से कम है तो 90 से ये घटेगा, तो a का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, है 10, इसको तो हल करना होगा ना, 10 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। 10, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 2a कितना का मान हो सकता है, अगर हम इसको बदल देते हैं कोट में, अगर हम लोग कोट में बदलते हैं इसको, है तो कोट 90 डिग्री माइनस 2a, ऐसा हो सकता है, कोट 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर 10 2a, थीटा तो आपका 2a है, थीटा क्या है आपका 2a है, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, ये 10 2a हो जाता है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, बराबर ये क्या है, कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए कोट गुना में है, बराबर के इस तरफ भी गुना में कट सकता है आराम से। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब अपना जाति वाला के अपना जाति में भेज दीजिए, ए वाला जाति जो है उसको इस तरफ भेज दीजिए, और जहां डिग्री है उसको इस तरफ उठा भेज देते हैं। 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर ए, ये तो बराबर किसी तरफ है, और ये बराबर के इस तरफ जा रहा है, तब माइनस वाला ये है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2a। अब क्या करेंगे, 2 और a के कितना हो गया, 3a बराबर 90 और 18 कितना हो गया, 108 डिग्री। a बराबर 108 डिग्री बटा 3। अगर काटते मूल है कितना सा आ रहा है आंसर आपका, आपका आंसर आ रहा है 36 डिग्री। आंसर ए का वैल्यू कितना आया, 36 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर कोट बी, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर कोट बी, तो क्या करेंगे, tan a बराबर कोट बी, तो एगो को तोड़ते हैं हम लोग, है 10, इसी को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, कहानी खत्म कर, ये देखिए हाल यहाँ कर देते हैं, ये 10 a का जगह पर लिख सकते हैं हम लोग, है कोट 90 डिग्री माइनस a, ये तो फॉर्मूला होता है, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 a होता है। ठीक है, बराबर कोट बी को छोड़ देते हैं हम लोग, है कोट बी को छोड़ देते हैं, कोट बी जैसे तैसे धर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोट कोट कट गया आपका, क्या बचा, 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, 90 डिग्री बराबर ये बी माइनस ए को ही पर किया क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ पर दिया गया था क्या, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर तो आपको हल नहीं लेना था,
जो हल हम लोग ने लिए थे, हम लोग को हल नहीं लेना था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोगों को LHS लेना है। जैसे सिद्ध करने के लिए आएगा वैसे हम लोग LHS ही लेंगे। यहाँ पर आप लोगों का आ गया RHS, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग RHS। ये पूरा इसलिए किया गया कि आप लोग बढ़िया से इसको समझिएगा, गलती कर करके गलती सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है। फिर ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण कौन सा है? 4a। मैंने 90 से यही 4a घटेगा, 90 से कौन घटेगा? ये 4a। तो ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको तोड़ देते हैं। सेक 4a का कितना होगा वैल्यू, जरा बताइए आप। सेक 4a के जगह पर हम लोग कोसेक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सेक 4a के जगह पर हम लोग कोसेक के फॉर्म में लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ये ना होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसके जगह पर, इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं बराबर, इसको जैसे तैसे छोड़ देते हैं। कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए कोसेक खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर? एक लाइन में दो बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, एक लाइन में बराबर एक ही को रहेगा। अगर ये दो बराबर आ रहा तो इधर हम लोग या कर देते हैं। क्या ये 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। चलिए थीटा वाला को, कोण वाला को अपने तरफ ले जाते हैं, और जिस पर जो एंगल है वो उसको अपने तरफ लेके आते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। इसको ई पर कर दिया है और इसको ई पर लेकर के आ गया है। मैंने 4a और a कितना हो गया? 5a, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ठीक है, अब a का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकल गया है? a बराबर क्या होगा? 110 डिग्री बटा 5, कितना से कटेगा? 22 5 110 होता है। आप भागा दे लीजिएगा तो भी आपका 22 डिग्री आंसर आएगा, 22 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। त्रिभुज के ए बी सी का अंतःकोण क्या होता है? देखिए ये है त्रिभुज ए बी सी। देखिए इस तरफ वाला त्रिभुज को, जो बाहर में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेगा? बाह्य कोण कहेंगे। लेकिन अंदर में, इस त्रिभुज के अंदर में जो कोण बन रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री ही होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। देखते हैं हम लोग है, तो दिखाना है ना, दिखाइए कह रहा है, दिखाइए ने सिद्ध करिए, दिखाइए मैंने सिद्ध करिए। तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग है LHS लिख चलते हैं। हम लोग है, हम लोग LHS नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या लिखेंगे हम लोग है? दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, देखिए दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। क्या? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2।
देखिए अब 180 डिग्री कटेगा, दूसरे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ए प्लस, हमको सिर्फ क्या करना था, बी प्लस सी बटा दो ना, ए को अलग कर देते हैं और बी प्लस सी को अलग कर देते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग हैं, ए बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2, इतना की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इतना, क्योंकि अगर फिर से हम इसको भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। देखिएगा, दिखा देते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, ये 2 एक से मरा यानी ए प्लस 2 भी एक से मरा यानी बी प्लस सी। देखिए फिर से इतना ही हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया इधर 90 डिग्री, इधर हो गया 90 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करना था, बी प्लस सी को एक तरफ इधर रख देते हैं और ए बटा 2 को हम ई पर भेज देते हैं, ए बटा 2 को हम लोग ई पर भेजते हैं। देखिए बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। अब क्या करेंगे, हमको इधर चाहिए साइन, इधर कोस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से भाग देते हैं, साइन से गुना कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। ठीक है, अब देखिए हिसाब अब हाथ में आ गया, ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपका थीटा तो यहाँ पर ए बटा 2 है, बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। तो ये क्या आपका हो गया, दोनों तरफ गुना किए हम लोग है, लिख देते हैं साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस ए बटा 2 आपका प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड, यहाँ पर खाली प्रूव्ड लिखाएगा। तो समझ में आ गया होगा, इधर सा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस बार 2025 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको हम VVI लिख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा इसका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है साइन, और अंतिम क्वेश्चन शायद यही है, 7 गो क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में दिया गया है 8.3 में। साइन 66 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करे। मैंने हमको चाहिए 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच चाहिए, और यहाँ पर क्या 67 75 बहुत आगे 45 से है, तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू करते हैं, दोनों को तोड़ देते हैं, इन दोनों को तोड़ देते हैं। क्या जा रहा है, साइन 67 को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटा देंगे कि 67 बचेगा, तो 67 और 3 70 हो गया और 20 यानी 23 डिग्री होगा ये, 23 डिग्री प्लस इसको भी तोड़ देते हैं, कोस 90 में से कितना घटा दें कि 75 बचेगा, तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 होना चाहिए, 15 डिग्री, क्योंकि 75 और 15 90 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है, कोस थीटा, कोस 23 डिग्री, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। देखिए दोनों देखिए 0 और 45 के बीच में आ रहा है, ये भी 0 और 45 के बीच में है और ये भी 0 और 45 के बीच में है। ये आपका करीब आंसर आपका हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं 8 बजे ऑनलाइन 8.4 के साथ में एनसीईआरटी से। तैयार रहिएगा आप लोग, और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा।